देश की 15वीं राष्ट्रपति के रूप में द्रौपदी मुर्मू ने 25 जुलाई को शपथ ले ली। मुर्मू देश की पहली ऐसी राष्ट्रपति हैं जिन्होंने आजाद भारत में जन्म लिया है। उनसे पहले जितने भी राष्ट्रपति रहे उनका जन्म देश की आजादी से पहले हुआ था। आदिवासी समाज से आने वाली द्रौपदी मुर्मू 64 साल की उम्र में राष्ट्रपति पद पर बैठने वाली सबसे कम उम्र की प्रेसिडेंट है। द्रौपदी मुर्मू ओडिशा के मयूरभंज जिले के छोटे से गांव ऊपर बेड़स की रहने वाली हैं। उन्होंने कच्चे छत के 4 कमरे वाले गांव के मकान से 340 कमरों वाले राष्ट्रपति भवन तक का सफर तय किया है। आज उनका नया पता रायसीना हिल्स है। राष्ट्रपति भवन में 340 कमरे हैं। ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा राष्ट्रपति भवन है। पहले नंबर पर इटली का राष्ट्रपति भवन है। द्रौपदी मुर्मू अब मैडम प्रेसिडेंट कहलाएंगी। कभी मिट्टी के घर में रहने वाली मुर्मू देश के सबसे बड़े घर में रहेंगी, जिसमें 340 कमरे हैं। राष्ट्रपति चाहें तो हर रोज एक कमरे में रह सकती हैं। लोग भी सोचते होंगे आखिर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू किस कमरे में रहेंगी। आम नागरिकों की सोच यही है कि द्रौपदी मुर्मू के लिए राष्ट्रपति भवन का सबसे बड़ा और विशेष कमरा चुना होगा। आपको जानकर यह हैरानी होगी कि 340 कमरों वाले विशाल परिसर वाले राष्ट्रपति भवन में द्रौपदी मुर्मू महज एक गेस्ट रूम में रहेंगी। जी हाँ, एक गेस्ट रूम में जो सामान्य कमरों की तरह है। द्रौपदी मुर्मू अपने कार्यकाल के 5 साल इसी गेस्ट रूम में रहकर पूरा करेंगी। आप सोच रहे होंगे आखिर ऐसा क्यों है, तो इसके लिए आपको 100 साल पहले की एक कहानी को जानना होगा, जिसकी वजह से राष्ट्रपति भवन की नींव डाली गई थी। दरअसल बात 1911 की है, जब अंग्रेजों को देश की राजधानी को कोलकाता यानी तब का कलकत्ता से दिल्ली लाने की जरूरत महसूस हुई। राजधानी दिल्ली को बनाया गया। इसके लिए सबसे बड़े अधिकारी तब के वायसराय के रहने के लिए एक शानदार आवास की जरूरत महसूस हुई। उस वक्त रायसीना गांव के पास एक पहाड़ी हुआ करती थी। उसी जगह पर गवर्नर हाउस बनाने के लिए उस वक्त के नामचीन आर्किटेक्ट एडविन लुटियंस को काम दिया गया। लुटियंस ने गवर्नर हाउस का नक्शा तैयार किया। इस भवन को अंग्रेजी के एच आकार में बनाया गया था। पहले इसे 4 सालों में बनना था, लेकिन कामकाज इतना ज्यादा था कि 17 साल का वक्त लग गया। इसमें 70 करोड़ ईंट और 30 लाख पत्थरों का इस्तेमाल हुआ, तब जाकर राष्ट्रपति भवन का निर्माण पूरा हो सका। देश जब आजाद हुआ तो राष्ट्रपति के रूप में इसी भवन को चुना गया। यही गवर्नर हाउस यानी राजभवन बाद में जाकर राष्ट्रपति भवन कहलाया। इस राजभवन में रहने वाले पहले व्यक्ति थे देश के पहले गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी। राजगोपालाचारी बहुत विनम्र और जमीन से जुड़े व्यक्ति थे, इसीलिए उन्होंने वायसराय का भव्य राजसी कमरा रास नहीं आया। वायसराय का कमरा एक बड़ा हॉल था जिसमें हर साजो सामान था। बड़े कमरे में रहना राजगोपालाचारी को एक नहीं भाया, क्योंकि उनको इतने बड़े कमरे की आदत नहीं थी। तब उन्होंने गेस्ट हाउस के कमरे में रहने को चुना, जिसे फैमिली विंग भी कहा जाता है। 26 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद देश के पहले राष्ट्रपति बने। उन्हीं के कार्यकाल में राजभवन का नाम बदलकर राष्ट्रपति भवन कर दिया गया। राष्ट्रपति भवन में जिस कमरे में राजगोपालाचारी रहते थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भी उसी कमरे में रहने का फैसला किया। पत्नी के साथ राजेंद्र प्रसाद इसी गेस्ट रूम में रहे और अपना पूरा कार्यकाल पूरा किया। तब से लेकर अब तक देश के सभी राष्ट्रपति इसी परंपरा को निभा रहे हैं। देश के राष्ट्रपति का राष्ट्रपति भवन में गेस्ट हाउस में रहना एक परंपरा बन गई है और ये सिलसिला तब से लेकर अब तक चला आ रहा है। सबसे खास बात यह है कि यहाँ राष्ट्रपति भवन में दरबार हॉल, अशोक हॉल, बैंक्वेट हॉल के अलावा तमाम और अन्य बड़े कमरे हैं। फिर भी देश का हर राष्ट्रपति यहाँ के गेस्ट रूम में ही रहता है। अब द्रौपदी मुर्मू भी इसी गेस्ट रूम में रहेंगी, जबकि विदेश से भारत दौरे पर आने वाले वीवीआईपी राष्ट्रपति भवन का मेहमान बनने पर अन्य बड़े बेडरूम में रहते हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।